क्यों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने नए वीडियो लेकर हाजिर हूं। वो है गदर का तूफान मंगूराम मंगोवालिया, जो कि ये किताब जिस किताब से मैं इसका जो है इस कहानी को मैंने लिया है या इस कहानी को मैं बता रहा हूं, वो है शेर पंजाब बाबू गंगूराम दलित इंडिया माननीय संत सतनाम सिंह जी की किताब है। उससे मैंने इसको लिया हुआ है। मंगूराम जी का जन्म पंजाब के होशियारपुर ज़िले के मंगोलवाल गांव में चमार जाति में 14 जनवरी 1886 को हुआ था। 1909 ईस्वी में परिवार की गरीबी को मिटाने के उद्देश्य वे कैलिफोर्निया चले गए। 5 वर्ष बाद ये अमेरिका में रह गदर पार्टी के संपर्क में आए। उस समय इस उग्रवादी संगठन के अन्य अग्रणी पंजाबी नेता तथा थे लाला रामचंद्र, करतार सिंह सराभा, ज्ञानी भगवान सिंह, सोहन सिंह भकाना आदि। सोहन सिंह भकना गदर पार्टी के सेक्रेटरी था। इस संगठन में गंगूराम को प्यार से गोधा कहकर पुकारा जाता था। ऐसे नाम पंजाब के देहातों में आज भी मिल जाते हैं। हो सकता है कि मंगूराम जी का घर का नाम हो। गोधा संबोधक गदर का ही छोटा संबोधा था। प्रारंभ में गंगूराम की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, परंतु जब पार्टी ने समुद्री जहाज़ से हथियार की एक खेप कैलिफोर्निया से भारत भेजने का निर्णय लिया, तब उनकी महत्वपूर्ण स्थिति हो गई। यह एक जोखिम भरा साहसिक कार्य था। इस कार्य के लिए मंगूराम ने स्वतः अपना नाम प्रस्तावित किया। उस समय उसकी भूमिका इस आंदोलन में काफ़ी आगे थी। इस योजना के संपादन हेतु 5 व्यक्तियों का चयन किया गया। मंगूराम के अतिरिक्त अन्य 4 अन्य थे। हरि सिंह, बड़ोवालिस, चरणदास, हरनाम दास और महेश चंद। याद रहे, प्रथम विश्व युद्ध का समय था। दोनों प्रतिद्वंदी महाशक्तियाँ एक दूसरे को जो है एक दूसरे के सामने खड़ी थी। एक दूसरे को ध्वस्त करने के लिए तत्पर खड़ी थी। समुद्रों पर दोनों महाशक्तियाँ ही अपना आधिपत्य रखना चाहती थीं। दोनों को ज्ञात था कि जिस पक्ष का समुद्रों पर आधिपत्य होगा वही विजयी होगा। इसलिए समुद्र यात्रा किसी भी प्रकार सुरक्षित नहीं थी। चारों ओर त्राही मची हुई थी। ऐसी विकट स्थिति में अमेरिका से हथियार भारत ले आना जोखिम भरा काम था। इस संदर्भ में गदर पार्टी के विषय में यह बताना आवश्यक कि गदर पार्टी की गूंज नामक पत्रिका भी निकलती थी और इसका नेटवर्क संपूर्ण यूरोप, अमेरिका में था। भारत में इसके अंकुर स्थान पर जन्म ले चुके थे। अमेरिका की गदर पार्टी ने एक पानी का जहाज़ जिसका नाम करिया मारू था, जो भारत में पूर्ण हथियारों से भर कर इससे पहले भेजा था, पर इसे बीच में सिंगापुर में पकड़ लिया गया क्योंकि समुद्र में बहुत बड़ी सुरक्षा की व्यवस्था थी। ऐसे में हथियार भेजना अत्यंत कठिन काम था। लॉस एंजलिस से इस 5 आंदोलनकारियों को मध्यस्थता बोर्ड और उनकी संपूर्ण जांच पड़ताल करके सवाल किया गया। निजामुद्दीन मंगूराम की बनावटी नाम रखा गया। इन 5 को लेकर मध्यस्थ बोर्ड सिकरौरी द्वीप पहुंची, जहां से हथियारों को चढ़ाना था। लेकिन जांच की गहनता के कारण 13 दिन बाद सिडनी के मिलिट्री पानी के जहाज़, जिसका नाम मैन ऑफ पावर मैन ऑफ वॉर था, उनको पहचान लिया। लेकिन उसी समय एक अमेरिकन युद्धपोत की मध्यस्थता के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। अब वे वेराक्रूज मैक्सिको राशन लेने चले गए। यहाँ से उनके हथियारों से भरा जहाज़ मारविक का चालक मिला और वह जहाज़ में काफ़ी राशन लाद कर भारत के लिए रवाना हुआ। थोड़ी देर के लिए उनका जहाज़ हवाई द्वीप में रुका। यहाँ पर मंगूराम उनके साथियों ने ज्वालामुखी पर्वत के विस्फोट का दृश्य देखा। यहाँ के बाद उनके जहाज़ ने अपनी पूरी यात्रा प्रारंभ की, परंतु कुछ ही दूर पर संभवतः जावा न्यू कैलिडोनिया तक ही पहुँचे थे। वहाँ जापानियों ने, जो प्रथम युद्ध में इंग्लैंड के साथ थे, उनको बंदी बना लिया और 1 वर्ष की कैद में डाल दिया। यह घटना उनके जहाज़ के बताविया पहुँचने पर हुई। वापसी में जहाज़ को सील कर दिया गया। उनके अंदर उन 5 देशभक्तों को 1 वर्ष के लिए बंदी बना दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश किसी राजद्रोही को सहन करने को तैयार नहीं थे। इंग्लैंड ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई और आज्ञा दी कि तुरंत आधी रात को फांसी दे दी जाए। उसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। उसकी फांसी से आधा घंटा पूर्व ब्रेड नामक एक व्यक्ति को, जो स्वयं मंगूराम भी नहीं जानता था, हथियारों के बल पर थाने में आया और उसके साथियों सहित सबको छुड़ा ले गया। यह जर्मन था।
जर्मन ने रात को प्रकाश की किरण द्वारा उनको रास्ता दिखाया और रात के अंधेरे में मंगूराम उनके साथी भाग गए। इस प्रकार उनको छुड़ाया गया। सभी ने अलग अलग दिशाओं की ओर रास्ता लिया। हरनाम दास और चरण दास बैंकॉक की ओर, मंगूराम और मनीला की ओर रास्ता लिया। जब मंगूराम जा रहे थे तभी समुद्र में भयंकर तूफान आया और जहाज़ को सिंगापुर पहुंच गया। यहाँ जीवन संघर्ष में घटनाओं का अजीब घटनाक्रम था। सिंगापुर पहुँचते ही देखा तो ब्रिटिश गुप्तचर, जो संभवतः गदर पार्टी के बागी सदस्य थे, बेला सिंह और भाग सिंह उपस्थित थे। उन्होंने इनकी शिनाख्त की और उनके कहने पर ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिया गया। उन्होंने हुक्म दिया गया कि बागियों को तोप के समक्ष खड़ा करके उन्हें उड़ा दिया जाए, लेकिन परिस्थितियां सर्वथा अलग थीं। जर्मन पूरा उसके सहायक बन गए और उनकी सहायता से वह पानी के जहाज़ में जो तैयार खड़ा था से मनीला के लिए चल पड़े। यहाँ से जब मंगूराम फिलीपाइंस आया तब उन्हें मनीला टाइम्स नामक समाचार पत्र में पढ़ा कि ब्रिटिश सरकार ने सिंगापुर में राजद्रोह के कारण मृत्यु की सज़ा दे दी गई है। ऐसा ज्ञात होता है कि नामधारी साथी को अथवा नाम मंगूराम बताकर उस साथी ने मंगूराम को बचाने हेतु अपने प्राणों की आहुति देश प्रेम में दे दी। एक अन्य कारण के अनुसार अधिकारियों ने अपने कर्तव्य की कौतूहली को छुपाने हेतु एक शराबी को मंगूराम का नाम देकर मृत्यु दंड दे दिया। यह बलिदान की खबर सारे भारत में प्रचारित हुई, जिससे विद्रोही आतंकित हो गए। यह समाचार पंजाब में परिवार के साथ पहुंचा, जिन्हें सुनकर इन्हें सही स्वीकार किया और हृदय विदारक दुख को सहने के बाद मंगूराम की विधवा का विवाह उसके बड़े भाई से कर दिया गया। अब मंगूराम विभिन्न द्वीपों में छुपता हुआ अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहा था। गदर पार्टी इसी अभियान में उसकी सहायक थी और इस समय पार्टी ने मित्रता और अतिथि सत्कार का परिचय दिया। यहाँ ज्ञात होता है कि इन बलिदानी पार्टी के सदस्यों ने एक दलित को सम्मान प्रदान किया। वह सब बलिदान की इस लड़ाई में वर्ण और जाति विभेद से ऊपर उठकर सच्चे कर्मठ साथी थे। सन 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध की समाप्ति ब्रिटिश सरकार के समक्ष गदर पार्टी की चुनौती नहीं रही। देशभक्त पर उन्होंने अंकुश ढीला कर दिया। मंगूराम इधर उधर छुपने का काफ़ी थक गया था। अब उसने मनीला में ही ठहरने का फैसला लिया। मनीला में वह एक अमेरिकन मिस्टर जॉनसन से, जो मार्शल फील्ड कंपनी में जो शिकागो एक विभागीय स्टोर था के काम के विषय में मिला, उसने एक एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में रख लिया। यह फैक्ट्री जो है जिसमें मंगूराम जो काम कर रहे थे, यह फैक्ट्री अमेरिकन बाज़ारों के लिए कमीज़ें तैयार करती थी। यहाँ पर जब वह काम कर रहा था तो उसे गदर पार्टी संबंधी संबंधों का रहस्य खुल गया। इसी बीच प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन 1922 में मनीला में हुआ। मंगूराम ने अपने पर लगे अपेक्षों के लिए दोनों फील्ड मार्शल को ठहराया। इस तरह आगे भी 6 वर्ष तक इस फैक्ट्री में कार्यरत था। इसके बाद उसने भारत लौटने का फैसला लिया। इस प्रसंग में एक रहस्य का पर्दा उठाना आवश्यक है। मंगूराम क्रांतिकारी कार्य इस देश में बड़े बड़े शहीद से किसी प्रकार कम नहीं है। उसके लिए 2 बार सजाए मौत का ऐलान हुआ, परंतु अपने साहस और बहादुरी के कारण वह बच गया। संपूर्ण क्रांतिकारी कार्यकाल में मौत का रस्सा उस पर लहराता रहा, लेकिन उसने कभी माफ़ी नहीं मांगी। परंतु क्या आश्चर्य की बात नहीं, क्रांतिकारी इतिहास में इस क्रांतिकारी को याद नहीं किया गया, ना ही उसकी कीर्ति का गुणगान किया गया। क्या ये इसी कारण होगा कि अछूत देशभक्त नहीं है, क्रांतिकारी नहीं हो सकता? शायद इसीलिए उसी बहादुरी के साथ खिलवाड़ किया गया। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।